हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का कुसुम टेलरिंग क्लासेस चैनल में। हम आपको सादा ब्लाउज योग वाला कटिंग सिखाने जा रहे हैं जो 32 नंबर चेस्ट का है, जिसका लेंथ है 13.5, अपर चेस्ट है 28 इंच, चेस्ट है 32 इंच, वेस्ट है 27 इंच, हैंड लेंथ है 5 इंच, हैंड का राउंडिंग है 10.5 इंच, आर्म होल है 14.5, फ्रंट नेक है 7.5, बैक नेक है 9 इंच, शोल्डर 14 इंच है, डॉट पॉइंट 10 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग करेंगे। पहला हमें कमर में ही मार्किंग करना होता है आधा इंच का। लेंथ है हमारा 13.5, अपर चेस्ट है 28 इंच, चौथा हिस्सा उसका हो जाएगा 7 इंच, कमर है 27 इंच तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.25 प्लस 1 इंच, उसके बाद 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये हमारा 1 इंच टक्स के लिए है। फिर इसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। दो इंच योक के लिए बैक साइड में ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो 2 इंच हम लोग लेते थे ये 2.25 आ जाएगा, और 2.25 का अगर हमें शोल्डर चाहिए तो 2.5 इंच रखना है, 2 का रखना है तो 2.25 इंच, तो 2.25 इंच ही रखेंगे, 2 इंच का ही शोल्डर रखेंगे हम। आर्म होल है 14.5, दूसरा हिस्सा हो जाएगा उसका 7.25 इंच। कर उसे मार्किंग कर लीजिए। तो वापस माप लेंगे हम। बराबर है 3 सूत सिलाई के लिए। बैक साइड का गला हमें 9 इंच लेना है। ये हम 2.5 इंच ले रहे थे तो 2.25 भी कर सकते हैं, 2.5 भी रखेंगे तो भी चलेगा। जिसको जैसा ब्रॉडिंग चाहिए उस हिसाब से हम इसे रख सकते हैं। 7.5 इंच गला है आगे का, तो 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। अभी हम इसे कट कर देंगे। बैक साइड में 2 इंच जो रखे हैं, तो जब योग हम कटिंग करेंगे तो 3.25 इंच का काटेंगे, 3.25 इंच। फिर उसके बाद कमर का चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.25 इंच, सिलाई हो जाएगा आधा इंच, फिर 1.5 इंच सिलाई के लिए। यहाँ पे 3.25 रखे हैं तो यहाँ पे 4.25 रखेंगे हुक साइड में। ये इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे 1 इंच नीचे।
फिर कर्व के मदद से इसको वापस मार्किंग करेंगे। फिर कट कर देंगे। यहाँ पे चटका मार देंगे इस तरह से। दो सूत सिलाई के लिए इधर ले लेना है फ्रंट के लिए। फिर बैक साइड को इधर रखना है। फिरकी से इसे गले में मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो यहाँ पे टक्स में जाता है, और 2 इंच एक्स्ट्रा ये रहेगा, और इसे सीधा कट कर देंगे इसे। इस तरह से यहाँ चटका मारेंगे। इसको हटाने के बाद गला कट करना है फ्रंट का। गला हम अपने हिसाब से जिसको जितना चाहिए उतना कम ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल कटिंग के लिए 1 इंच माइनस करके ही कटिंग करते हैं, अगर 7 इंच से ऊपर है तो। ये आधा इंच सिलाई के लिए रख लिया। फिर पॉइंट हमारा है 9.25 इंच, और 32 का 10वां हिस्सा आएगा 3.25, और सिलाई के लिए 2 सूत या 3 सूत सिलाई के लिए, तो ये हमारा इतना हो जाएगा 3.25 प्लस 3 सूत, या 2 सूत भी रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ से 1.5 इंच छोड़नी है और सीधी लाइन 2 सूत प्लस इधर भी 2 सूत, इधर भी 3.25 ही आएगा। पौना इंच, यहाँ भी 1.25 इंच। चेस्ट के अकॉर्डिंग ये बढ़ाया और घटाया जा सकता है। चेस्ट अगर किसी का ज़्यादा है तो वहाँ पे 1-1 इंच भी लिया जा सकता है। कम है तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कम है तो इसको भी कम कर सकते हैं। 1.25 इंच जो लिया है वो आधा इंच भी लिया जा सकता है। सीधी लाइन खींचिए। फिर यहाँ से 1 इंच नीचे 2 इंच छोड़ के स्ट्रेट लाइन, फिर 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच भी ये रहा तो चलेगा। यहाँ से 1.5 इंच अंदर सिलाई के लिए, फिर यहाँ से 2.5 इंच ऊपर, इस मार्किंग से 2.5 इंच ऊपर, दो इंच यहाँ भी छोड़ना है।
स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फिर 2 सूत सिलाई के लिए टक्स में जो जाएगा दोनों तरफ 2-2 सूत। फिर इसे इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और शेप कट कर देंगे। इसे इस तरफ से मोड़ना है, फोल्डिंग करना है और यहाँ पे चटका लगा देना है। इसे खोलना चाहे तो खोल भी सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे स्टेपलर कर दे रहे हैं। सात इंच का हमें हुक पट्टी चाहिए। इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे टक्स के लिए। इस तरह से स्टेपलर कर दीजिए। सात इंच का हुक पट्टी अगर हमें चाहिए तो योक को लेकर हम 7.5 इंच रखेंगे। इस तरह से फिर 1.25 इंच अंदर मार्किंग कर देंगे योक पट्टी से 1.25 इंच अंदर। से 0.75 इंच अंदर। उसके बाद इसे फोल्डिंग करेंगे। ऐसे फिर इसे भी फोल्डिंग करना है। इस तरह से प्लेन कर देना है। ऐसा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक के साइड के अनुसार 2-3 सूत का रो लेकर साइड में बैक में फिर हम इसे साइड का इसे मापेंगे। ये 8 इंच है। यहाँ भी हमें योक पट्टी के साथ 8 इंच चाहिए। योक पट्टी के साथ यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। मेजर टेप हटा देंगे। 3 सूत इसको फोल्डिंग करेंगे। 3 सूत फोल्डिंग करने के बाद जो फोल्डिंग हो ख़त्म हुआ है इधर वहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर की तरफ करेंगे तो 1 इंच कम हो जाएगा आपका। इस तरह से मार्किंग करने के बाद फिर इसे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। उसके बाद यहाँ पे सीधी लाइन, फिर ये थोड़ा सा कर्व लेके लाइन खींचनी है।
अभी वापस हम इसको माप लेंगे कि बराबर है या नहीं है। बराबर आ रहा है ये, तो हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से ये रहा फ्रंट, बैक और योक। ये देखिए, अभी हम हाथ कटिंग करेंगे। सिलाई के लिए हम एक स्केल लेंगे इस तरह से। 5 इंच लेंथ है हमारा, तो 5.5 इंच, आधा इंच बढ़ा के 3.5 इंच नीचे की तरफ। उसके बाद ये सीधी लाइन। हमारा आर्मोल है 14.5, तो 7.25 हुआ। आधा इंच हम बढ़ा देंगे, 7.25 इंच इसको रखना है। 1.5 इंच अंदर रखना है। राउंडिंग हमारा है 10.5, तो 5.25 इंच रखना है। 1.5 इंच सिलाई के लिए। बैक साइड का आर्मोल हम माप लेंगे। पौने 9 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है। फिर इसे हम मापते हुए, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 सूत अंदर। 1 सूत हम इसे अंदर कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से हैंड का मार्किंग कर लेंगे। फिर इसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसे भी, और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। शेप 1.25 इंच कम से कम अंदर होना चाहिए। बॉडी कम है तो 3 सूत भी लेंगे तो चलेगा। आधा इंच 1 सूत भी लेंगे तो चलेगा। अभी हम इसको ऐसा कट करेंगे। ये रहा शेप। इस तरह से इसको कट कर देंगे। लेंथ 5 इंच, राउंडिंग 10.5, आर्मोल 14.5। नीचे का भी हम इसे अच्छे से कट करेंगे। यहाँ पे झटका ज़रूर मारना है, क्योंकि यहीं से ये फोल्डिंग होगा आपका ऐसा। फिर इसे सीधा करना है तो सीधा भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा कम ज़्यादा है ऐसे। ये रहा, ये बैक, फ्रंट, योक और ये हाथ है। दोस्तों, हमारी कटिंग कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।